नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर आप अगर इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ पर इसका आप जो वीडियो है ये पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि यहाँ पर आपको जो पता चल सके कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर बनाए हैं वो यहाँ पर किस तरीके से आते हैं। और हर बार ये क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं लगातार, मतलब आने वाले जो हैं क्वेश्चन ये ही होते हैं, इसी टाइप के होते हैं, जिससे यहाँ पर आपको पता चल पाता है कि ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ये रूट का क्वेश्चन है जिसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो रूट के जो क्वेश्चंस होते हैं अंडर रूट के, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें नंबर दिया हुआ है रूट 576 अपॉन 16 इंटू 13 अपॉन 4 इंटू 16 अपॉन रूट 169। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपको रूट जो है वो याद होने चाहिए, यानी कि अंडर रूट किसी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं वो या तो पता होना चाहिए या फिर आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि कम से कम 25 के स्क्वायर और 25 तक के जो है आपको अंडर रूट्स जो है वो याद हो, ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अंडर रूट 576 को देखते हैं। तो इसका जो रूट निकल के आएगा ये हो जाएगा हमारे पास 24। अपॉन में तो हमें 16 दिया हुआ ही है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला नंबर सिंपल है, यानी कि 13 अपॉन 4, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 16 अपॉन अंडर रूट 169। तो अंडर रूट 169 का जो रूट निकल के आता है ये होता है 13, यानी कि सीधा सीधा अगर कहूँ तो 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, और अंडर रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि 13 से यहाँ पर 13 कैंसिल हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर 4 से 24 कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, क्योंकि बाकी के सीधे सीधे यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर 24 जो है 4 से कैंसिल हो रहा है 6 टाइम। 4 6 या 24 होता है। तो यहाँ पर केवल हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ पर जो है हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इसके लिए सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अजय ने एक कुर्सी रुपये 1469 में खरीदी जिसमें जीएसटी भी शामिल है। यदि कुर्सी का विक्रय मूल्य रुपये 1300 है तो जीएसटी की दर है। तो जीएसटी की दर हमें यहाँ पर निकालनी है, यानी कि प्रतिशत में बताना है कि जीएसटी की दर कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अजय ने वो कुर्सी जो है 1469 रुपये में खरीदी है, और उसका विक्रय मूल्य जो है वो 1300 रुपये है। यानी कि हम जीएसटी को अगर यहाँ पर निकालें तो जीएसटी यहाँ पर हो जाएगी 1469 माइनस 1300। तो यहाँ पर आप अगर 1300 को माइनस कर देंगे इसमें से, तो यहाँ पर आ जाएगा 169, यानी कि 169। अब यहाँ पर इतनी तो ये जीएसटी रुपए में है, अब हमें निकालना है दर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जीएसटी को यहाँ पर ऊपर लेंगे, यानी कि 169 अपॉन में उसका जो विक्रय मूल्य है 1300 रुपये, इसको लेंगे और इनटू में यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए, यानी कि दर निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब देखिए कि 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे दोनों। उसके बाद यहाँ पर 169 अपॉन 13 होगा, इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 13 में 13 होता है, और 13 को 169 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 13, यानी कि 13 का भाग देंगे अगर 169 में, तो 13 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13% जो है वो जीएसटी की दर होगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 13 जो है वो जीएसटी की दर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 25% की कमी की जाती है तो इसमें शुद्ध वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई संख्या है जिसमें 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 25% उसको बढ़ाया जाता है, उसके बाद उसको 25% कम भी कर दिया जाता है, यानी कि कमी भी की जाती है उसमें। तो हमें बताना है कि उस संख्या में कुल वृद्धि या कमी क्या होगी, यानी कि कमी होगी तो कमी बतानी है या वृद्धि होगी तो वृद्धि बतानी है। तो हमारा आंसर क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि मान लेते हैं वो संख्या 100 है, कि मैंने मान लिया वो संख्या 100 है। अब 25% की वृद्धि करनी है तो यहाँ पर वो संख्या कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। सीधी सीधी बात है यहाँ पर, क्योंकि 100 का जो 25% निकालेंगे तो 25 आएगा, 25 को 100 में जोड़ देंगे तो 125 आ जाएगा। तो इस तरह से एक ये वृद्धि वाला मान आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि फिर उसमें जो है 25% की कमी की जाती है, तो गुणा में कमी भी करके यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इसमें सीधा सीधा अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत लंबा एक तो सॉल्व होगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, इसलिए आप इस तरह की शॉर्ट ट्रिक को जान लीजिए। तो 25% की कमी भी की जाती है संख्या में, तो यहाँ पर आ जाता है 75। उसके बाद यहाँ पर जो है सीधी सी बात है, परसेंटेज में है तो 100 का भाग तो यहाँ पर जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर होगा 25 या 75 और 25 चौक 100। उसके बाद 125 का 3 से गुणा कर दीजिए या फिर 4 का जो है भाग दे दीजिए 125 में, तो यहाँ पर जो है हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारे पास आएगा 93.5, यानी कि 93.5 जो है यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सॉरी, 93.75 जो है हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आएगा। 93.75 जो है हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। अब ये तो हमारे पास जो आया है ना, ये जो हमारे पास मान आया है ये वृद्धि या कमी नहीं है। अब वृद्धि या कमी कैसे निकालेंगे, इस 100 में से जो है इसको माइनस कर देंगे तो हमें जो है वृद्धि या कमी पता चल जाएगी। या फिर इसको दूसरे तरीके से यूँ समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने पे 100 से कम मान आता है तो उसमें कमी है, या फिर अगर 100 से ज़्यादा आता है तो वो वृद्धि है। तो इसको कैसे मान कैसे निकालना है, इसके लिए आप 100 से इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6.25%, यानी कि 100 से कम है इतना, तो 6.25% की कमी हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही मान यहाँ पर जो है 100 से ज़्यादा आता तो यहाँ पर जो है 100 से ज़्यादा आने पर इस मान में से 100 को माइनस कर देते तो वो हमारी वृद्धि हो जाती। तो अगर कमी है तो यहाँ पर जो है वो माइनस करने पे इतना जो आएगा वो हमारी कमी का आंसर हो जाएगा, यानी कि कमी हम दिखाएंगे इसको प्रतिशत में। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि रूट 196 अपॉन एक्स इंटू रूट 900 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पर जो है हमें इसको सॉल्व करके x का मान यहाँ पर निकालना है। हर बार ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें x का मान जो है समीकरण को सॉल्व करके निकालना होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर 196 और x दोनों ही यहाँ पर जो है हमें रूट में दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी 900 और x दोनों ही हमें यहाँ पर रूट में दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 96 और 900 का तो यहाँ पर हम रूट निकाल लेंगे, तो जो कि आएगा 14, मतलब 196 का जो रूट निकल के आएगा वो 14 आएगा, 14। और यहाँ पर x जो है वो रूट में ही रहेगा क्योंकि ये जो है यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से 900 का जो रूट निकालेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर 30, और जबकि यहाँ पर x का भी यहाँ पर सेम तरीका रहेगा, यहाँ पर रूट में x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यानी कि रूट की दो संख्याओं का जब गुणा होता है तो वो संख्या सीधी सीधी लिख दी जाती है, यानी कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 14 इंटू 30, यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से कर लेंगे, 14 बटा एक्स जो है इसको लिख सकते हैं, और इंटू यहाँ पर 30 आ जाएगा, ये हमारे नंबर होगा, बराबर में यहाँ पर 4 तो हमें दिया हुआ ही है क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स बन जाएगा वो हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर जो है x 4 के बटे में 1 लेके यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का x से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 4x। और यहाँ पर 14 इंटू 30 है तो 14 इंटू 30 यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से मान निकल के आएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 4 को जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब यहाँ पर 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 14 इंटू 30 बटा 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 15। उसके बाद यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो 7 इंटू यहाँ पर जो 15 करेंगे तो x बराबर हमारा मान निकल के आ जाएगा 105। ये हमारा x का मान निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 105, x का मान होगा। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 का ब्याज 50 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया ये कह रहा है कि कितना समय लगेगा कि 5% साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये का ब्याज जो है वो 50 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 500 रुपये पे 50 रुपये ब्याज कितने टाइम में हो जाएगा 5% की दर से। तो समय इसमें यहाँ पर फॉर्मूला होता है, समय बराबर जो है हमें निकालना है, समय बराबर दिया हुआ आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर जो है ये होता है 100 इंटू ब्याज, उसके बाद अपॉन में होता है यहाँ पर मूलधन इंटू दर, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें 100 ले लेते हैं, 100 इंटू ब्याज हमें दिया हुआ है 50, तो इसको 50 ले लेते हैं, बटे में यहाँ पर जो है मूलधन आएगा, मूलधन हमें 500 दिया हुआ है तो 500 यहाँ पर आ जाएगा, और इंटू दर हमें 5% दी हुई है तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर जो है ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये 5 से जो है यहाँ पर एक बार कैंसिल हो जाएगा और ये 0 का 0 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा आ रहा है वो 2 आ रहा है, यानी कि टाइम जो हो रहा है जो है
वो 2 आ रहा है, यानी कि 2 साल यहाँ पर जो है इसको लगेंगे, 500 पर जो है 50 रुपये जो है ब्याज हो जाएगा 2 साल में। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें राइट आंसर है कि 2 साल में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 का ब्याज 50 रुपये हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है यहाँ पर, ताकि आपको जो है हेल्प मिल पाए। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हमेशा यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर बच्चों को जो है, स्टूडेंट्स को जो है वो फॉर्मूले याद नहीं होने की वजह से, या फिर जैसे अंडर रूट के क्वेश्चन आए तो रूट की वैल्यू याद नहीं होने की वजह से वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ याद करके जरूर जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। थैंक यू।